सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी प्रेरणादायक कथाएं और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम और आप मिलकर गौतम बुद्ध की इन दो प्रेरणादायक कथाएं को सुनते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, दुनिया के एक प्रमुख धार्मिक गुरु थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन से जुड़ी दो अत्यंत महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो हमें सुख और शांति की खोज में मदद कर सकती हैं। कथा 1, सिद्धार्थ का बोध। ये कथा गौतम बुद्ध के जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया और बोधिचित्त का प्राप्त किया। दिन की शुरुआत हुई थी और राजकुमार सिद्धार्थ वन के जंगलों में एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन में कई प्रश्न थे और वे संवाद के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सवालों की खोज में थे। सिद्धार्थ ने देखा कि जीवन के दुख और संताप किसी से बचाने के लिए अनगिनत प्रमाणों में समागमित हो रहे थे। उन्होंने देखा कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सभी को झेलना पड़ता है। ये दुख का कारण था। सिद्धार्थ के मन में यह सवाल आया कि क्या सुख के लिए इस दुख का सामान्य साथी होना आवश्यक है? क्या ये संताप और दुख दिन के साथ बढ़ते जाएंगे? वे एक दिन अपने गुरु से मिले, जिन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। गुरु ने सिद्धार्थ से दुख के बारे में बात की और उन्हें बताया कि दुख एक स्थायी हकीकत है और सुख केवल माया है। सिद्धार्थ ने गुरु की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने दिखाया कि दुख को पूरी तरह से समझने के बाद ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और बोधिचित्त का प्राप्त किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सुख और शांति की खोज में हमें अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दुख और संताप से गुजरने के बाद ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कथा 2, धर्मचक्र प्रवर्तन। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में धर्मचक्र प्रवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ किया और उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध का जीवन उनके पूर्व जीवन की अन्यतम घटना के बाद बदल गया। उन्होंने देखा कि जीवन के दुखों का कारण मन की अशांति और असंतोष था। वे ये भी समझ गए कि मन को शांति और सुख का स्रोत बनाने के लिए ध्यान और मेधा की आवश्यकता है। एक दिन गौतम बुद्ध ने वाराणसी में एक विशेष धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें वे पहली बार अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखने लगे। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, क्योंकि इसे बुद्ध ने धर्म के चक्र को प्रवर्तित करने के रूप में प्रस्तुत किया। बुद्ध ने अपने उपदेश में 4 मुख्य सत्यों की बात की। 1, द्वैत। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख है और ये दुख असंतोष के कारण होता है। 2, समुदय। वे बताए कि दुख का कारण समुदय या इच्छाओं का आसक्त होना है। 3, निरोध। उन्होंने समझाया कि दुख का निरोध या अंत हो सकता है जब समुदय को खत्म किया जाता है। 4, मार्ग। आखिरकार वे बताए कि मार्ग या मार्गदर्शन के माध्यम से दुख का निरोध किया जा सकता है, जिसे वे निर्वाण कहते हैं। इस उपदेश से बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सच्चे धर्म की ओर प्रेरित किया और उन्हें बताया कि सुख और शांति केवल अपने मन की शांति और ध्यान में हैं। वे इस उपदेश के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने की मार्गदर्शन किए और लोगों को उनके दुख से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित किया। गौतम बुद्ध की ये 2 प्रमुख कथाएं हमें दिखाती हैं कि सुख और शांति की खोज में हमें अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और धर्म के मार्ग पर चलने की मार्गदर्शन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि सच्चे सुख केवल अपने मन की शांति और ध्यान में है और हम दुख से मुक्ति पाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित रहें।